अगर आपको भी जादुई कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नाम की कहानी के लिए कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा भी जैसे आहिस्ता सांस ले रही हो। अचानक शाही महल की सबसे ऊंची मीनार पर लगी हुई वो पुरानी सुनहरी घंटी खुद ब खुद बज उठी। ठा। उसकी आवाज ने पूरे महल की फजा को हिलाकर रख दिया। हालांकि इस घंटी को बरसों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। महल की एक सदियों पुरानी रिवायत थी कि ये घंटी सिर्फ उसी रात बजती है जब एक ही घर में पलने वाली दो रूहों की तकदीर हमेशा के लिए अलग रास्ते इख्तियार करने वाली हो। उसी रात बादशाह की दो बेटियां अरीबा और हिरा एक ही छत के नीचे सो रही थीं, मगर उनके दिल एक दूसरे से जमीन आसमान जितने मुख्तलिफ थे। अरीबा नर्म दिल, शुक्रगुजार और पाकीज़ा तबीयत की मालिक थी। वो दूसरों के दर्द को अपना समझती थी, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो हर दुख चुपचाप सह लेती और कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती थी। दूसरी तरफ हिरा निहायत हसीन, ज़हीन और बाअसर शख्सियत की मालिक थी। उसकी बात में वजन था और उसकी मौजूदगी सब पर असर डालती थी। मगर उसके दिल में हसद ऐसा पलता था जैसे मखमल में छुपा हुआ कांटा, जो नजर तो ना आए मगर वक्त आने पर शदीद दर्द दे जाए। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही महल की फजा बदल गई। बादशाह ने दोनों बेटियों को आईना खाने में बुलाया। वो जगह महल का सबसे पुरस्रार हिस्सा थी, जहां हजारों चिराग जल रहे थे और हर दीवार आईनों से सजी हुई थी। हर आईना किसी न किसी सच का गवाह था। दरमियान में एक सियाह मेज रखी थी, जिस पर 3 चीजें रखी थीं। एक सोने का संदूक, जो दौलत और ताकत की अलामत था। एक जवाहरात से सजा हुआ ताज, जो इक़्तिदार और शान की निशानी था। और एक सादा सा खाली मिट्टी का प्याला, जो बज़ाहिर कुछ भी नहीं था, मगर शायद सब कुछ था। बादशाह ने दोनों को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने आहिस्ता से कहा, आज तुम दोनों जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर याद रखना, बाज़ औक़ात इंसान जो मांगता है वही उसकी तकदीर बन जाता है। ये सुनते ही हिरा की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे वही मौका मिल गया हो जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे दौलत चाहिए, इख्तियार चाहिए, वो शान चाहिए कि दुनिया मेरा नाम ले और कोई मुझसे बढ़कर ना हो। उसकी आवाज में ख्वाहिश भी थी और गुरूर भी। बादशाह ने खामोशी से सर हिला दिया। फिर उसकी नजर अरीबा पर गई। अरीबा कुछ देर खामोश रही, जैसे वो दिल की गहराई में जाकर सोच रही हो। फिर उसने आहिस्ता से वो खाली प्याला उठाया और निहायत नर्म आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी दुआ मेरे साथ हो तो मेरे लिए वही काफी है। ये अल्फाज जैसे ही फजा में गूंजे, आईना खाने की रोशनियां अचानक हल्की सी लरस गईं और फिर सबसे बड़े आईने में एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। अरीबा के पीछे सफेद रोशनी से बना हुआ एक खूबसूरत परिंदा नमूदार हुआ, जो पाकीज़गी और सच्चाई की अलामत था। और हिरा के पीछे धुएं से बनता हुआ एक सियाह साया,
जो लालच और अंधेरे की निशानी था। बादशाह का दिल एक लम्हे को लरस गया। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आने लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे तकदीर ने अपनी पहली चाल चल दी हो। आईना खाने का वो मंजर बादशाह के दिल में एक अनजान सा खौफ छोड़ गया। उसे महसूस हो चुका था कि ये सिर्फ एक ख्वाहिश का इंतखाब नहीं था, बल्कि तकदीर का रुख बदलने वाला फैसला था। उसी शाम बादशाह ने हिरा को तन्हाई में बुलाया। कमरे में गहरी खामोशी थी और चराग की हल्की रोशनी दीवारों पर लरज रही थी। बादशाह ने संजीदगी से कहा, तुमने दौलत और इख्तियार मांगा है, मगर ये सिर्फ ख्वाहिश से नहीं मिलते। उनके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। हिरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बादशाह ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त के पास भेज रहा हूं। वो एक दूर दराज शहर में रहता है। वहां तुम सीखोगी कि रिस्क कैसे कमाया जाता है, इज्जत कैसे हासिल की जाती है और गुरूर इंसान को कहाँ ले जाता है। ये सुनना था कि हिरा के दिल में जैसे आग भर गई। वो समझ रही थी कि उसे तख्त के करीब किया जाएगा, मगर यहां तो उसे महल से दूर भेजा जा रहा था। मगर वो खामोश रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, और वो थी जिद। इसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, अरीबा के कमरे में एक हल्की सी आहट हुई। दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। वही औरत जो बरसों से महल की राहदारियों में झाड़ू देती नजर आती थी, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी सब्ज रोशनी थी। अरीबा चौंक कर उठ बैठी। बूढ़ी औरत उसके करीब आई और उसकी हथेली पर एक शफाफ सा छोटा सा कतरा रख दिया। वो कतरा चांद की रोशनी की तरह चमक रहा था। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, ये चांद आंसू है। जब तुम्हें दूर से कोई अंधेरा अपनी तरफ बुलाता महसूस हो, तो उसे देखना और याद रखना, जिस दिल में हसद जड़ पकड़ ले, वो सोने के ढेर पर भी भूखा रहता है। अगर वक्त आए तो सच का साथ देना, चाहे तुम्हें खुद कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अरीबा कुछ पूछना चाहती थी, मगर अगले ही लम्हे वो बूढ़ी औरत धुंध में बदलकर गायब हो गई। कुछ दिन बाद हिरा उस दूर दराज शहर पहुंच गई। वो शहर रोशन तो था, मगर बेहद मसरूफ। न वहां महल जैसी खामोश अजमत थी, न शाही आसाइश। बादशाह के दोस्त एक बड़े कारीगरी खाने के मालिक थे, जहां शीशा, रेशम और रोशनी से कीमती चीजें तैयार की जाती थीं। हिरा ने सोचा था कि उसे खास मकाम मिलेगा, मगर पहले ही दिन उसके हाथ में हिसाब किताब की तख्ती थमा दी गई और मजदूरों की निगरानी सौंप दी गई। हुक्म साफ था, यहां नाम नहीं, काम बोलता है, और दौलत वहीं ठहरती है जहां इंसान अपने गुरूर को छोटा करना सीख ले। हिरा के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके नर्म हाथों पर छाले पड़ने लगे, सर्दी उसके वजूद में उतर गई और सादा जिंदगी उसे अपनी शान के खिलाफ लगने लगी। उसने कई बार काम में लापरवाही की। एक दिन गलती से कीमती शीशों की पूरी खेप टूट गई और पहली बार उसे एहसास हुआ कि नुकसान सिर्फ लफ्ज नहीं होता, दर्द भी होता है। मगर ये एहसास अभी मुकम्मल नहीं था। उसके दिल में अब भी एक ख्वाहिश जिंदा थी कि वो किसी आसान रास्ते से बेपनाह दौलत हासिल कर ले। इधर महल में अरीबा का दिल बेचैन होने लगा। रातों को जब वो चांद आंसू को देखती तो उसमें अजीब मंजर नजर आते। कभी बर्फानी सड़कें, कभी अजनबी शहर और कभी
हिरा का बेचैन चेहरा। एक रात इस शफाफ कतरे के अंदर एक सुनहरा दरवाजा उभरा, जिस पर चांदी के अल्फाज चमक रहे थे, जो हिर्स से खुले वो रूह ले ले, जो कुर्बानी से खुले वो राज दे दे। अरीबा समझ गई कि हिरा किसी खतरनाक रास्ते पर बढ़ रही है। उसने फौरन फैसला किया। अरीबा अब सब कुछ समझ चुकी थी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक आजमाइश थी, मोहब्बत की, सच की और कुर्बानी की। उसी रात अरीबा सादा लिबास पहनकर खामोशी से महल से निकल गई। महल के बाहर एक जादुई जंगल था, जहां धुंध इतनी घनी थी कि रास्ता सामने होकर भी नजर नहीं आता था। जंगल के बीच एक पत्थर का दरवाजा खड़ा था, जिस पर लिखा था, आगे जाने वाला अपना एक सहारा पीछे छोड़ेगा। अरीबा ने पहले अपनी मां की आखिरी निशानी, एक चांदी की नन्ही घंटी, वहां रख दी, मगर दरवाजा ना खुला। तब उसे एहसास हुआ कि यहां चीज नहीं, दिल का सहारा मांगा जा रहा है। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता कहा, मैं अपनी खामोशी छोड़ती हूं। उसी लम्हे जैसे उसकी आवाज उसके अंदर कहीं कैद हो गई और दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। कई दिन के सफर के बाद अरीबा भी उसी शहर पहुंच गई, जहां हिरा अपने दिल के अंधेरे से लड़ रही थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक शाम हिरा के सामने एक सफेद लोमड़ी आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सरगोशी की, शहर के नीचे एक खुफिया बाजार है, जहां किस्मत खरीदी जाती है। अगर तुम दौलत चाहती हो तो मेरे पीछे आओ। हिरा ने बगैर सोचे उसका पीछा किया। जमीन के नीचे एक पुरस्रार बाजार आबाद था, जहां ख्वाब तोले जाते थे, यादें गिरवी रखी जाती थीं और किस्मत शीशियों में बेची जाती थी। बाजार के बीच एक अजीम सुनहरा दरवाजा था। आवाज आई, कीमत दो अपने दिल के सबसे रोशन रिश्ते की एक याद। हिरा एक लम्हे को रुकी, मगर हिर्स जीत गई। उसने वो याद कुर्बान कर दी जिसमें वो अरीबा के साथ हंसती थी। दरवाजा खुल गया। अंदर एक सियाह तख्तगाह थी, जहां एक खौफनाक मलका बैठी थी। मैं मलका हीजा हूं, लालच की निगहबान, जो चाहो दे सकती हूं, मगर कीमत रूह पर लिखी जाती है। हिरा ने कहा, मुझे बेपनाह दौलत चाहिए, ताकत चाहिए। अचानक उसके गिर्द खजाने जाहिर हो गए, मगर साथ ही उसकी कलाई पर एक सियाह निशान जल उठा। मलिका ने कहा, 3 रातों में अगर इस निशान पर सच्ची मोहब्बत का आंसू ना गिरा तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अचानक जमीन कांपी और सब कुछ टूटने लगा। इसी लम्हे अरीबा ने अपनी जान खतरे में डालकर हिरा को बचा लिया। दोनों बाहर निकल आईं। हकीम ने बताया, इस जादू को तोड़ने के लिए 3 आजमाइशें हैं, सच का पुल, बर्फ का बाग और चांद का दरवाजा। पहली आजमाइश, सच का पुल। जब हिरा इस पर चली तो उसके राज सामने आने लगी। पुल ने पूछा, तुमने खुद को कब खोया? हिरा ने पहले झूठ बोलना चाहा, मगर पुल टूटने लगा। इसी लम्हे अरीबा की आवाज वापस आई, सच के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा। हिरा टूट गई। मैं उस दिन खो गई थी, जब मैंने अपनी बहन की खूबी को अपनी कमी समझ लिया। पल रुक गया। दूसरी आजमाइश, बर्फ का बाग, जहां एक नीला फूल था,
پری نے کہا، اپنی سب سے بڑی کمزوری مان لو۔ ہیرا نے کہا، میری کمزوری محبت کو مقابلہ سمجھنا ہے۔ اس نے اپنا غرور چھوڑ دیا اور پھول حاصل کر لیا۔ آخری آزمائش، چاند کا مندر، جہاں ملکہ ہجا پہلے سے موجود تھی۔ دروازے پر لکھا تھا، ایک روح بچانی ہو تو ایک خزانہ دفن کرنا ہوگا۔ یا تو ہیرا اپنی ساری دولت چھوڑ دے یا اریبا اپنی سب سے قیمتی یاد قربان کرے۔ ہیرا کے سامنے اس کے تمام خزانے آ گئے۔ وہ کانپنے لگی، مگر پھر اس نے اریبا کو دیکھا جو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ پہلی بار اس نے دل سے دیکھا اور کہا، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو مجھے تم سے دور کر دے۔ اس نے ایک ایک کر کے سب خزانے آگ میں پھینک دیے۔ مگر آخری لمحے ایک سیاہ عفریت نمودار ہوا۔ وہ اریبا کی طرف بڑھا۔ اب صرف ایک راستہ تھا، چاند آنسو کو توڑ دینا۔ مگر اس کا مطلب تھا اپنی سب سے قیمتی یاد کھو دینا۔ اریبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے بغیر رکے وہ قطرہ زمین پر مار دیا۔ ایک شدید روشنی پھیلی، عفریت جل کر راکھ ہو گیا۔ ملکہ ہجا چیخ کر ختم ہو گئی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب روشنی ختم ہوئی، ہیرا نے دیکھا اس کی کلائی کا نشان مٹ چکا تھا۔ وہ بھاگ کر اریبا کے پاس آئی۔ اریبا؟ اریبا نے اسے دیکھا، مسکرائی اور آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ ہیرا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اریبا نے اسے بچانے کے لیے اپنی سب سے قیمتی یاد قربان کر دی۔ وقت گزرا، ہیرا بدل چکی تھی۔ اس نے خدمت کو اپنا راستہ بنا لیا، اور اریبا سب کی محبوب تو تھی، مگر اس کے دل میں ایک خالی جگہ رہ گئی تھی۔ ایک رات پھر وہی سنہری گھنٹی بجی۔ چاندنی میں اریبا کے دل کو ایک انجانا سا سکون ملا، جیسے کوئی دعا واپس لوٹ آئی ہو۔ اور تب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی شکل میں روشنی بن کر واپس آتی ہے۔